मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने का मिशन पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर आ गया। अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज़ पर लाने के लिए इस्लामाबाद की मेज़बानी में अहम इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की दावत पर बुलाए गए इजलास में लम्हा लम्हा बदलती इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया गया। चारों वज़ीर ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया है। टीका खानसानी ने हमें ज्वाइन किया है। टीका, इस हवाले से अपडेट कीजिए। सभी खत्म ममालिक टीका से इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। तो अहम इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है और आलमी बरादरी का एतमाद, पाकिस्तान का रोशन चेहरा जो है वो सबके सामने आ चुका है। इस्लामाबाद में अहम इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। 4 वज़राए ख़ारजा ने इसमें शिरकत की। अमन मिशन और ये बड़ी बैठक थी। पाकिस्तान जो है वो फ्रंट लाइन पर है और पाकिस्तान का जो किरदार है वो इस वक्त दुनिया के सामने आ चुका है। जी टीका, इस हवाले से अपडेट कीजिए। इजलास ख़त्म हो चुका है। जी बिल्कुल, बहुत अहम इजलास है जो वज़ारत ख़ारजा में, और इजलास के बाद जो वज़राए ख़ारजा हैं वो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रवाना हुए हैं। चूँकि ये मुलाकात पहले कल हो रही थी, लेकिन आज ही ये मुलाकात अब तय पाई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वज़ीर आज़म हाउस में पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, इसके साथ साथ इजिप्ट के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रवाना हुए हैं और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा अपनी रहायशगाह से कुछ देर बाद रवाना होंगे और वज़ीर आज़म से आज मुलाकात जो है हमारे ज़राए के मुताबिक वो होने जा रही है। इससे पहले जो आज वज़ारत ख़ारजा में इजलास है, 1.5 से 2 घंटे ये इजलास जारी रहा। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार ने इसकी सदारत की और इसके साथ साथ सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान इसमें शरीक हुए और उसके साथ साथ डॉक्टर बदर जो मिस्र के वज़ीर ख़ारजा हैं वो शरीक हुए और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा थे वो भी इसमें शरीक थे। बामी दिलचस्पी के अमूर के साथ साथ इजलास हुआ। बहुत शुक्रिया टीका खानसानी, आपने अपडेट किया। आपसे गाहे बगाहे तफसीलात लेते रहेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार मरियम फातिमा साहिबा ने और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने समा को अपना कीमती वक्त दिया। मरियम साहिबा, फरमाइएगा, बड़ी अहम नौयत का ये इजलास हुआ है, क्या कहेंगे आपके पाकिस्तान अब ग्लोबल डिप्लोमेटिक मैप पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक मिडिल पावर है। मिडिल पावर की हैसियत से पाकिस्तान जो है बहुत कामयाबी के साथ इस वक्त जो है डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, मैं इसको कामयाबी इसलिए समझती हूँ कि पाकिस्तान एक चैलेंजिंग पोजीशन में है। पाकिस्तान एक बहुत अहम इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान के तमाम ममालिक के साथ जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि वो हमारे बिरादराना ताल्लुकात होते हैं तमाम मुसलमान ममालिक के साथ। इसके साथ ही पाकिस्तान के इकोनॉमिक जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको डील करने के लिए पाकिस्तान के सुपर पावर यूएस और साथ ही साथ हमारे नेबरहुड में चाइना है जो कि एक एमर्जिंग स्ट्रॉन्ग पावर है। दुनिया मल्टीपोलैरिटी की तरफ चली गई है, तो चाइना के साथ भी हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वी आर लाइक आयरन क्लडेड फ्रेंड्स। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान बैंड वैगनिंग भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने हेजिंग और बैलेंसिंग का एटीट्यूड रखा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत कामयाबी के साथ मल्टीपोलैरिटी के दरमियान में, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में मिडिल पावर्स के ऊपर बहुत एम्फेसिस आ जाता है क्योंकि वो बहुत मैटर करती हैं कि वो किसकी तरफ जो है इंक्लाइंड होती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है बहुत प्रैग्मेटिकली अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है और साथ ही अपने जो ताल्लुकात हैं अमेरिका के साथ, सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं पाकिस्तान के, तो उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ही जो है इकोनॉमिक हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम उनकी वजह से भी हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात रहे हैं। साथ ही चाइना से पाकिस्तान इज़ डूइंग रियली वेल इन दैट रिगार्ड। अब ईरान के आपने पर्सपेक्टिव में सवाल किया, तो ईरान के पर्सपेक्टिव में आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने जो है ईरान के ऊपर अमेरिकन अटैक को और इसराइली अटैक को कंडेम किया है यूएन के फोरम्स पे। और साथ ही पाकिस्तान ने अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक्स हुए थे सऊदी अरेबिया के ऊपर और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ पे, तो उनको भी यूएन के फोरम पर ही पाकिस्तान ने उनको भी उनकी मजम्मत की है। तो आप समझ लीजिए कि इन मजम्मत और इन पोजीशंस के बावजूद ईरान भी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहा है और यूएस भी पाकिस्तान के ऊपर रिलाई कर रहा है अपनी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लिए, जिसको प्री नेगोशिएशन फेज कहते हैं। इसको हम इंटरमीडिएट टॉक्स भी कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान शटल डिप्लोमेसी कर रहा है और दोनों के जो पैगामात हैं वो एक दूसरे को अरसाल कर रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर जो मल्टी कोएलिशन फ्रेमवर्क टाइप की जो डिप्लोमेसी है डेवलप हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर जो तमाम मुसलमान ममालिक
तो आपको समझ में आएगी कि इस वक्त पूरी मुसलमान दुनिया का पाकिस्तान के ऊपर एक ट्रस्ट है। बिल्कुल एक तो पाकिस्तान की किसी के साथ भी ऐसी अलाइनमेंट नहीं है जो कि अनप्रिंसिपल्ड हो, और साथ ही पाकिस्तान कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगा जो किसी की तरफ भी गैर जानिबदाराना अंदाज में फेवरेबल हो। मरियम साहिबा, तो जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जो एक पाकिस्तान के pragmatic किरदार के trust है। ऊपर आप बात कर रही हैं कि पाकिस्तान का किरदार कितना बैलेंस रहा है, ममालिक के साथ किस तरह से वो डील कर रहा है,